आज का वचन 2 शमूएल अध्याय 16 पद 20 से अध्याय 17 पद 14 तक है। आइए हम साथ पढ़ें। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा। और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशालोम ने कहा, एरे की हूशै को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हूशै अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हूशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हूशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गढ़े या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाए और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इस्राएली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, एरे की हूशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। आमीन। पिछले प्रभुवार जैसा हमने साथ देखा, अबशालोम ने दाऊद के विरुद्ध विद्रोह किया। उसने यह अचानक नहीं किया था। 4 वर्षों तक वह नगर के फाटक के पास खड़ा रहा, लोगों की बातें सुनता रहा, इस्राएल के लोगों का मन जीतता रहा और उसके बाद उसने यरूशलेम पर अधिकार कर लिया। अंत में दाऊद को अपने ही पुत्र के कारण यरूशलेम से भागना पड़ा। पर उस संकट की घड़ी में दाऊद के सामने एक और बड़ा छिपा हुआ खतरा था। वह खतरा अहीतोपेल था। वह दाऊद का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था, लेकिन अब वह अबशालोम के पक्ष में था। इसलिए एक प्रश्न उठता है, अहीतोपेल ने दाऊद से विश्वासघात क्यों किया? बाइबल सीधे यह नहीं बताती कि अहीतोपेल अबशालोम के साथ क्यों जुड़ा, पर अन्य वचनों से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। 2 शमूएल 23-24 में अहीतोपेल के पुत्र एलियाम का नाम आता है और 2 शमूएल 11-3 में बतशेबा को एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी कहा गया है। दूसरे शब्दों में अहीतोपेल बतशेबा का दादा था। जब हम यह सोचते हैं तो समझ सकते हैं कि दाऊद के बतशेबा वाले पाप और ऊरिय्याह की मृत्यु ने उसके मन में कितना गहरा घाव छोड़ा होगा। संभव है कि इसी कारण वह अबशालोम के साथ जा मिला। इसके अतिरिक्त 2 शमूएल 16-23 कहता है कि अहीतोपेल की सम्मति ऐसी मानी जाती थी मानो कोई परमेश्वर से पूछकर वचन पा रहा हो। वह अत्यंत कुशल रणनीतिकार था और अब वही अहीतोपेल दाऊद को गिराने के लिए योजना बना रहा था।
दाऊद के लिए यह स्थिति ऐसी लगती थी जिसे जीता नहीं जा सकता। यह जीवन मरण का संकट था। आज भोर के इस वचन के द्वारा हम इस संकट में पड़े दाऊद और उसके चारों ओर की घटनाओं को देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अहीतोपेल जैसे शक्तिशाली खतरे के सामने खड़े दाऊद के लिए परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, और हम यह भी सुनना चाहते हैं कि यह बात आज हमसे क्या कहती है। तो शमूएल 17:1 और 2 को देखें। अहीतोपेल कहता है कि वह 12,000 पुरुष चुनेगा, उसी रात दाऊद का पीछा करेगा। जब दाऊद थका और निर्बल होगा तब उस पर आक्रमण करेगा, उसे भयभीत करेगा, उसके साथ के लोगों को भगा देगा और केवल राजा दाऊद को मार डालेगा। आमीन। जैसा आरंभ में कहा, जब हम अहीतोपेल की योजना को देखते हैं तो पता चलता है कि उसने इसे कितनी सूक्ष्मता से तैयार किया था। उसकी योजना में पारंपरिक युद्ध रणनीति के 3 मुख्य तत्व थे। पहला, भारी सैन्य शक्ति। वचन के अनुसार दाऊद को पकड़ने के लिए 12,000 लोगों को इकट्ठा किया जाना था। उस समय दाऊद के पास संभवतः 2,000 से अधिक सैनिक नहीं रहे होंगे। इसका अर्थ है कि अहीतोपेल के पास कम से कम 5 गुना अधिक संख्या का लाभ था। दाऊद के सैनिक केवल 12,000 की संख्या सुनकर ही भयभीत हो सकते थे। दूसरा, अचानक आक्रमण। अहीतोपेल ने उसी रात दाऊद पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। दाऊद और उसके लोग यरूशलेम से जल्दबाजी में निकले थे। वे थके हुए, टूटे हुए और असुरक्षित थे। अहीतोपेल इसी सबसे कमजोर क्षण पर प्रहार करना चाहता था। तीसरा, लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, केवल दाऊद को मारना। यदि दाऊद मर जाए तो उसके पीछे चलने वाले लोग बिखर जाएंगे और विद्रोह अपने आप समाप्त हो जाएगा। अहीतोपेल अबशालोम को ऐसी ही सूक्ष्म और घातक योजना दे रहा था। यदि अहीतोपेल की यह योजना सचमुच स्वीकार कर ली जाती तो दाऊद की सारी स्थिति पूरी तरह टूट सकती थी। मनुष्य की दृष्टि से दाऊद अहीतोपेल की रणनीति के सामने असहाय था। वह भाग रहा था, उसकी सेना कमजोर थी और सबसे अच्छा रणनीतिकार शत्रु के पक्ष में था। किसी भी दृष्टि से देखें, दाऊद जीतता हुआ नहीं दिखता था। यह सचमुच जीवन मरण का संकट था। प्रिय संतों, हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं। कभी हम ऐसे प्रश्नों और समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें हल करना असंभव लगता है। यह आर्थिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है या संबंधों की समस्या हो सकती है। जब कोई संकट आता है जिसे हम अपनी शक्ति से संभाल नहीं पाते तो हमारे सामने कोई मार्ग नहीं दिखता। यह अहीतोपेल की योजना के सामने खड़े दाऊद जैसा समय होता है। मनुष्य की आंखों को कोई निकास दिखाई नहीं देता, पर आज का वचन ऐसे ही कठिनाई में पड़े लोगों से स्पष्ट रूप से बोलता है। आगे 2 शमूएल 17:7 और 8 को देखें। हूशै अबशालोम से कहता है कि इस बार अहीतोपेल की सम्मति अच्छी नहीं है। फिर वह कहता है कि अबशालोम के पिता और उनके लोग योद्धा हैं। वे बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित हैं और दाऊद युद्ध में निपुण व्यक्ति है। वह लोगों के साथ रात नहीं बिताएगा। आमीन। दाऊद की दृष्टि से यह जीवन मरण का संकट था। अबशालोम की दृष्टि से यह उत्तम अवसर था और सब कुछ अहीतोपेल की योजना पर निर्भर था। लेकिन तभी अचानक एक व्यक्ति सामने आता है। वह हूशै है। हूशै कौन था? वह दाऊद का व्यक्ति था। वह दाऊद के पक्ष का था। फिर भी अब वह अबशालोम के सामने अपनी योजना बता रहा है। यह कैसे हुआ? जब दाऊद अबशालोम के विद्रोह के कारण यरूशलेम छोड़ रहा था, तब एरेकी हूशै दाऊद से मिलने आया, पर दाऊद ने उससे कहा कि वह उसके साथ न आए। इसके बदले वह यरूशलेम लौट जाए, अबशालोम के पक्ष में होने का अभिनय करे और अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल करे। हूशै ने यह आज्ञा सुनी, यरूशलेम में प्रवेश किया और अबशालोम के दल में जा मिला। आज के वचन में वही हूशै अबशालोम को अपनी सम्मति देता है। हूशै का उत्तर बहुत उत्तम था। उसने बताया कि अहीतोपेल ने दाऊद को कम आंका है। दाऊद अनुभवी सैनिक है। उसके लोग भी कमजोर नहीं, बल्कि बच्चे खो चुकी रीछनी की तरह क्रोधित योद्धा हैं। यदि अबशालोम जल्दबाजी में आक्रमण करे और उल्टा प्रतिघात मिले तो यह समाचार फैल जाएगा और अबशालोम की सेना का मन टूट जाएगा। हूशै यहीं नहीं रुकता, वह एक विकल्प भी देता है। वह कहता है कि दान से लेकर बेरशेबा तक सारे इस्राएल को इकट्ठा किया जाए और अबशालोम स्वयं सेना का नेतृत्व करके दाऊद के विरुद्ध जाए।
सेना को स्वयं नेतृत्व देने का प्रस्ताव अबशालोम के मन को हिला देता है। पर हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए। ठंडे मन से मूल्यांकन करें तो हूशै की योजना अहीतोपेल की योजना से कमजोर थी। बड़ी सेना को इकट्ठा करने में बहुत समय लगता। उसी समय में दाऊद और दूर भाग सकता था और तैयारी कर सकता था। रणनीति की दृष्टि से अहीतोपेल की योजना कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। फिर भी अबशालोम और इस्राएल के पुरनियों ने निश्चय किया कि हूशै की योजना अहीतोपेल की योजना से बेहतर है और वे उसी मार्ग पर चले। तो अबशालोम ने ऐसी मूर्खतापूर्ण पसंद क्यों की? इसका उत्तर 2 शमूएल 15:31 में मिलता है। जब दाऊद ने सुना कि अहीतोपेल षड्यंत्रकारियों में है, उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता में बदल दे। दाऊद ने यह प्रार्थना अबशालोम से भागते समय की थी। यह छोटी प्रार्थना थी, लगभग एक आह जैसी। यह शांत स्थान में की गई लंबी प्रार्थना नहीं थी। यह भागते हुए मार्ग में निकली हुई अत्यंत तात्कालिक पुकार थी। पर परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। जहां दाऊद नहीं देख सकता था और जिस रीति को दाऊद नहीं जानता था, वहां परमेश्वर पहले से काम कर रहा था। परमेश्वर ने हूशै नाम के एक व्यक्ति के द्वारा कार्य किया। प्रिय संतों, परमेश्वर वहां पहले से काम कर रहा है जहां हम नहीं देख पाते। भागते हुए मार्ग में निकली एक छोटी आह जैसी प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता और उत्तर देता है। भले ही हमें कोई मार्ग न दिखे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक हूशै तैयार कर रखा हो सकता है। कोई व्यक्ति जिससे हम अभी नहीं मिले, कोई मार्ग जिसे हमने अभी नहीं देखा, परमेश्वर ने उसे पहले से तैयार किया हो सकता है। जिन तरीकों को हम नहीं जानते, जिन लोगों की हम अपेक्षा नहीं करते, उनके द्वारा परमेश्वर पहले से चल रहा है। अब 2 शमूएल 17:14 को देखें। अबशालोम और सारे इजरायली पुरुषों ने कहा कि एरे की हूशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से अच्छी है। और वचन बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहोवा ने अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की आज्ञा दी थी, ताकि अबशालोम पर विपत्ति आए। आमीन। यह एक पद आज के पूरे वचन को भेदता हुआ केंद्र बन जाता है। जैसा हमने देखा, मनुष्य की दृष्टि से अबशालोम द्वारा हूशै की योजना चुनना समझ में नहीं आता। अहीतोपेल की योजना स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ थी। फिर भी वचन साफ कहता है कि यहोवा ने अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को तोड़ने का निश्चय किया था। पुराने नियम के विद्वान रॉबर्ट बर्गन इस दृश्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। यह परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप था। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मनुष्य की बुद्धि चाहे कितनी भी श्रेष्ठ हो, मनुष्य की शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल हो, परमेश्वर ने जो ठाना है उसे कोई रोक नहीं सकता। आज के वचन में दाऊद भाग रहा है और कुछ नहीं कर सकता, पर परमेश्वर सारी परिस्थिति पर शासन कर रहा है। अंत में निर्णय परमेश्वर ने किया। प्रिय संतों, आज हमारी स्थिति कैसी है? क्या आप ऐसे प्रश्न के सामने खड़े हैं जिसे अपनी शक्ति से संभाल नहीं सकते? क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां जितना सोचते हैं उतना ही कोई मार्ग नहीं दिखता? दाऊद भी ऐसा ही था। वह भाग रहा था और कुछ नहीं कर सकता था, पर इतिहास का निर्णायक अधिकार परमेश्वर के हाथ में था। हमारे प्रश्न भी ऐसे ही हैं। वे चाहे कितने भी शक्तिशाली दिखें, सब परमेश्वर के हाथ में हैं। परमेश्वर ने जो ठाना है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब हम वचन को समेटें। आज का वचन उस दाऊद की कहानी है जो एक पूर्ण योजना के सामने खड़ा था। अहीतोपेल की योजना में कोई कमी दिखाई नहीं देती थी। मनुष्य की आंखों से दाऊद जीत नहीं सकता था, पर परमेश्वर पहले से काम कर रहा था। हूशै के द्वारा परमेश्वर ने अबशालोम और इजराइल के पुरनियों के मन को मोड़ा और अहीतोपेल की पूर्ण योजना को तोड़ दिया। अंत में इतिहास का निर्णायक अधिकार परमेश्वर के पास था। इसीलिए यह भोर ऐसा समय बने जब हम अपने असमर्थ प्रश्नों को परमेश्वर के सामने रख दें। चाहे अहीतोपेल जैसी कठिनाई हो, चाहे अपनी शक्ति से हल न हो सकने वाली समस्या हो, हम याद रखें कि इतिहास का अधिकार परमेश्वर के पास है। हम याद रखें कि वही परमेश्वर हमारे आज के दिन पर भी शासन करता है। सब कुछ परमेश्वर को सौंपने की कृपा आप सब पर बनी रहे। दाऊद की प्रार्थना आज हमारी प्रार्थना बने। हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता में बदल दे। मुझे विश्वास है
कि जिस परमेश्वर ने दाऊद की उस प्रार्थना का उत्तर दिया, वही आज हमारी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देगा।